तो बताएंगे कि रोज की जिंदगी में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। सिर्फ कम्युनिकेशन ही नहीं बल्कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी बात करने का वो ढंग जिससे सामने वाले पर प्रभाव पड़े। कम्युनिकेशन केवल आज की जरूरत नहीं, ये हर समय की मांग रही है। तो हम क्यों पीछे रहें? जानते हैं, हर माता पिता का सपना है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े और जीवन में सफल बने। इंग्लिश ना आने की टेंशन दोनों ही माता पिता और बच्चों को है, क्योंकि इंग्लिश आज के टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, क्योंकि इंग्लिश के बिना ना तो कैरियर है और ना ही कोई बड़े मार्केट में लीड कर सकता है। पर ये इतना आसान भी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से कोई इंग्लिश को अच्छी तरह से बोलना सीख पाए। एक सर्वे के मुताबिक भारत में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उनमें से अगर 1% स्कूल्स को छोड़ दें तो बाकी बचे 99% स्कूल्स में से 80% बच्चे इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन बात नहीं कर पाते हैं। What is the reason behind this? उन इंग्लिश स्कूल्स में थ्योरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, और घर पर भी थ्योरी ही होती है। यही कारण है कि 80% छात्र इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने का कोई भी माध्यम नहीं है। उन बच्चों की इंग्लिश कम्युनिकेशन ना के बराबर है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि उनके माता पिता को भी इंग्लिश नहीं आती है, जिसकी वजह से वो घर में इंग्लिश का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। लेकिन 20% शेष छात्र लिख सकते हैं, वो बोल भी सकते हैं, वो समझ भी सकते हैं, क्योंकि उनके घर पर प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर है। वो अपने माता पिता के साथ अभ्यास करते हैं। तो उन बच्चों का क्या जिनके माता पिता खुद ही इंग्लिश बोल नहीं सकते? वो कैसे अपने बच्चे को इंग्लिश में बात करना सिखाएं ताकि उनका बच्चा भी जीवन में सफल बन सके? लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट जो 12 इयर्स से इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है, फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसे में वो कैसे इंग्लिश सीख सकता है? शायद नहीं। चलिए, ऐसा क्यों है, मैथ्स से समझते हैं। कोचिंग क्लासेस काफी कुछ अच्छे से सिखाते तो हैं। मैं कोचिंग क्लासेस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो जो भी सिखाते हैं वो बस थ्योरी ही होती है। क्या आपको लगता है कि कोई 6 महीने बाद थ्योरी को याद रख पाएगा? लगभग 99.99% लोग 6 महीने बाद थ्योरी का ज्यादातर हिस्सा भूल जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। क्या आप 6 मंथ्स पहले पढ़ी गई न्यूज, आर्टिकल्स, कहानियों को याद कर सकते हैं? जहाँ तक है, आपका उत्तर ना ही होगा। इसी तरह बच्चे भी 6 महीने बाद उन थ्योरीज को भूल जाते हैं। ऐसे अगर बच्चे वापस उसी कोचिंग जाते हैं तो क्या वो कोचिंग्स उन्हें फ्री में पढ़ा देंगे? नहीं। क्या एक मध्यम वर्ग या उससे नीचे का परिवार अपने बच्चों की फीस का खर्चा 6 महीने बाद दोबारा उठा पाएगा? नहीं। कारण है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में केवल 20% बच्चे ही इंग्लिश बोलने में सक्षम है, जबकि कोचिंग क्लासेस में केवल 1% बच्चे ही इंग्लिश में बात कर पाते हैं। लेकिन बाकी 99% बच्चे समझते हैं कि वो मस्तिष्क की कमजोरी के कारण इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं और वो निराश होकर उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वो बात करने में असमर्थ क्यों है। असल कारण ये है कि कुछ भी हो, हमारा दिमाग थ्योरी को 1 महीने से ज्यादा याद नहीं रख सकता। आपने देखा भी होगा, हमारे मार्केट में कई सालों से इंग्लिश सिखाने की बुक 120 रुपए में बिक रही है, लेकिन उनके प्रयोग से कोई इंग्लिश सीखा? नहीं, क्योंकि वो थ्योरी है और थ्योरी से इंग्लिश सीखना संभव नहीं। अब आपके पास क्या ऑप्शन है?